हेलो एवरीवन। तो अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं सर, अब हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरा आपसे वादा था कि मैं आपको जो है चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब कई लोग क्या है कि बुक परचेज नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज नहीं ले पा रहे जिससे वो डीपीपी सॉल्व कर सके या कुछ ऐसे क्वेश्चन लगा पाए जो क्या कहते हैं नीट में आते हो या अदर एग्जाम में आते हो। तो मैंने आपके सामने पीवाईक्यू ला रखा हूँ जो कि नीट के हैं और कदर कई क्या बोल रहा हूँ कई अदर पीएमटी एग्जाम के भी हैं जो क्या कहते हैं ना इसमें लिखे हैं, जैसे 2017 का गुजरात का और 2019 का अलग अलग एग्जाम के भी मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठाए। मैंने इस जीपीपी में कम से कम 9 क्वेश्चन उठाए। तो 9 अगर जिसके 9 राइट होते हैं, पहले तो डीपीपी का या नीट के पैटर्न का आपको रूल पता होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, 4 मार्क्स। और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 4 तो आपके वो कटते हैं जो आपको आते थे और साथ में -1। तो आपको क्या कहते हैं गलत नहीं करना है। अगर आप 9 के 9 क्वेश्चन सही करते हैं तो अपने को आप 34 मार्क्स दें ना, तो 36 मार्क्स दें, क्योंकि 9 चौको 36 होता है। और अगर आपके गलत होते हैं तो -1 कर दें। तो फिर आप कमेंट करके इस जीपीपी के नीचे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे या कितने क्वेश्चन गलत थे। तो मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या, मतलब पहली बात तो ये डीपीपी किसकी है, आप पॉज करो, सॉल्व करो। ये डीपीपी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, यानी जनन स्वास्थ्य के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने एसटीडी के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। एसटीडी को क्या कहते हैं सर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब ये डीपीपी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट क्या कहते हैं क्वेश्चन के आंसर टिक लगा के आगे बढ़ जाऊं, नहीं, इसमें भी मेरा समझाने का कर्तव्य उतना ही है। क्योंकि क्या होता है कि कई जो है डीपीपी सॉल्व करते हैं और अगर अदर जगह से एक्सप्लेनेशन लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको डीपीपी का एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा। हाँ, तो मुझे एक बार बुला लिया था पर मैं आ गया वापस। तो कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये किसका है सर, नीट 2020 का है। तो चेक करो, गोनोरिया, हाँ एसटीडी होता है। देखो एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसको डिजीज कहना थोड़ा सही नहीं लगता, इसीलिए इनको एसटीआई भी बोलते हैं। और ये क्या होता है सर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो बात कर रहे हैं, गोनोरिया है, जेनाइटल हर्पीस भी है, बट मलेरिया यहाँ पर ऑप्शन गलत कर रहा है, इसलिए ए सही नहीं होगा। एड्स है, मलेरिया और फिलेरिया नहीं है, कैंसर नहीं होता है, एड्स है, सिफिलिस है। तो ऑप्शन हमारा डी होगा, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस। तो अगर आपका ये क्वेश्चन सही होता है तो अपने को +4 दें और अगर गलत होता है तो -1 कर दें। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्योरेबल। आपको मैंने बताया था कुछ एसटीडी ऐसी होती हैं जो क्योरेबल होती है, यानी जिनका उपचार कर पाना संभव है, और कुछ ऐसी होती है जो नॉट क्योरेबल होती है, यानी उनका उपचार कर पाना संभव नहीं है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी एसटीडी है जो क्योरेबल नहीं है। पहला ऑप्शन है क्लेमाइडियासिस, सिफिलिस, जेनाइटल वार्ड्स। देखो क्लेमाइडियासिस क्योरेबल है, सिफिलिस भी क्योरेबल है, जेनाइटल वॉर्स या जेनाइटल हर्पीस बताया था मैंने आपको, हर्पीस जो है क्योरेबल नहीं है। क्या इसमें ऑप्शन में जेनाइटल हर्पीस आ रहा है, नहीं। फिर कह रहा है एचआईवी, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस, जो कि आंसर गलत है। गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ये भी गलत। जेनाइटल हर्पीस नॉट क्योरेबल, हेपेटाइटिस बी नॉट क्योरेबल और एचआईवी इन्फेक्शन। अगर आपका सही है तो +4 और अगर गलत है तो -1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन अलोन और कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इन फॉर्म ऑफ। खाली कह रहा है इंजेक्शन के रूप में ले सकते हैं, पिल्स के रूप में ले सकते हैं, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स के रूप में ले सकते हैं, पिल्स के रूप में ले सकते हैं या सिर्फ इम्प्लांट्स के रूप में। अगर आपको बताया था मैंने प्रोजेस्टेरॉन और उसका कॉम्बिनेशन बताया था, वो पिल्स में भी बताया था, इंजेक्शन में भी बताया था, डेपो-प्रोवेरा, और इम्प्लांट्स बताया था जिसको नॉर प्लांट्स कहते हैं, यानी 5 साल के लिए प्रोजेस्टेरॉन लगा देते हैं तो आदमी जो है क्या कहते हैं चाइल्ड कंसीव नहीं कर पाता, इसलिए इसका ऑप्शन होगा पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। आपको यह बताना है कि वो कौन सी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, यानी आईयूडी है, जो कि 2019 में पूछा था कि सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ऑप्शन आपके सामने वॉल्ट दे रहा है,
वॉल्ट क्या था सर? बैरियर मेथड हमने पढ़ा था। बैरियर मेथड में हमने रीयूजेबल नॉट रीयूजेबल पढ़े थे। रीयूजेबल जो थे वॉल्ट था, और भी कई चीजें थे, क्या कहते हैं वो आपने देखा होगा। नॉट रीयूजेबल में क्या था सर? मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम। तो यहाँ पे ये आईओडी तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये आंसर नहीं है। फिर अगला कह रहा है मल्टीलोड 375, और देखो मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टा सर्ट, क्या ये आपका ऑप्शन है? नहीं। और क्या अगला ऑप्शन है? देखते रहो साथ में, अपनी स्क्रीन निगाहें जो है स्क्रीन की तरफ बनाए रखना। वॉल्ट LNG20, कुछ गलत हो गया है क्या? तो पूछ रहा है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, तो ये प्रोजेस्टा सर्ट और LNG20। लिपिस लेउप जो होता है वो नॉन मेडिकेटेड आईओडी होती है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। और मल्टीलोड 375 भी नहीं होती, तो प्रोजेस्टा सर्ट और LNG20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। तो ऑप्शन अगर आपको एड्स मिलता है, हेपेटाइटिस बी मिलता है या जेनाइटल हर्पीस मिलता है, तो वो सही होगा। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है जेनाइटल हर्पीस, तो ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईयूडी, ऐसी कौन सी इसमें है? आईयूडी नहीं पूछी गई। कॉपर टी आईयूडी होती है, मल्टीलोड 375 आईयूडी होती है, प्रोजेस्टा सर्ट, या फिर कह रहा है लेवेलोजेस्टिस क्या होती है सर? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है। तो वॉल्ट क्या होता है सर? बैरियर मेथड में आता है, और ये जो होता है रीयूजेबल होता है। अब ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, पर आप इसको कहां पढ़ोगे? चैप्टर नंबर 3 में। हिस्टेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ, देखो वेसेक्टोमी किसका सर्जिकल मेथड था सर? वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। मेल में क्या कहते हैं, और फीमेल में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी होता है। अगर हिस्टेक्टोमी पूछे तो रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है। तो ये किसकी सर्जरी होगी? वास्ट डिफरेंस की नहीं, वेसेक्टोमी होती है। मेमरी ग्लैंड की भी नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड की भी नहीं, और यूट्रस की होती है, इसलिए आंसर है सी। Which of the following is not a sexually transmitted disease? कौन सी ऐसी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? ट्राइकोमोनियसिस है, सिफिलिस है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स भी है। तो आपको जो है ऑप्शन चेकिंग मेथड से आप इसको कर लेंगे, तो आपका होगा इंसेफेलाइटिस। अब ये मुझे नहीं पता इंसेफेलाइटिस क्या है, इसके बारे में मुझे पढ़ना होगा, बट हमें ये पता है कि बाकी तो जो क्या है एसटीडी है, बट एक ही नहीं है। तो आंसर जो है कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है? 3 ऑप्शन से भी टच करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने सब पढ़ा है तो आपको डीपीपी क्यों सॉल्व कराई जाती है, ताकि आपका माइंड बिल्ड हो सके, आप ये जान सके कि ऐसी सिचुएशन में आपको ऑप्शन चेकिंग मेथड से भी कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। देखो एमनियोसेंटेसिस क्या बताया था? एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है? एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि बैन था, बट एमनियोसेंटेसिस क्या बताता है सर? ये हमको ये बताता है कि उसमें कोई जेनेटिकली मालफॉर्म्ड चाइल्ड तो नहीं है, या फिर उसमें किसी प्रकार की जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो बताई नहीं जा सकती, तो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, बताई जा सकती है। डाउन सिंड्रोम बताया जा सकता है, सेक्स ऑफ द फीटस भी बताया जा सकता है, पर ये बैन है, इसे करना एमनियोसेंटेसिस से बैन है। अगर आपसे पूछा जाए कि एमनियोसेंटेसिस बैन है, तो आंसर होगा नहीं, एमनियोसेंटेसिस बैन नहीं है, उसके द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन करना बैन है। इसीलिए इससे कौन सी चीज पता नहीं लगाई जा सकती सर? जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है सर? पीलिया। पीलिया हम जो है एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो है एक जेनेटिकली डिसऑर्डर नहीं है। तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया सर? आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था, आपको मैंने डीपीपी सॉल्व कराई। डीपीपी का मतलब क्या होता है? डेली प्रैक्टिस पेपर, और ये डीपीपी 1 थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो इसी तरह आप जो है बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू।